નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું સિંકલ. જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. આ નારા, આ રામ ભજન દેશના છેવાડાના ગામ સુધી ગૂંજી રહ્યા છે. 22 જાન્યુઆરી 2024 આ દિવસ ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત થશે. પણ શું તમને ખબર છે, 530 વર્ષથી હજારો રામ ભક્તોએ રામ મંદિરના સંઘર્ષ માટે પોતાનું લોહી રેડ્યું છે. વર્ષ 1990નો એ દિવસ કે જ્યારે કાર સેવકો પર અંધાધૂંધ ફાયરિંગ થયું હતું. શું થયું હતું એ દિવસે? આવો જાણીએ અયોધ્યાની કહાની, કાર સેવકની જુબાની. एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी छातियां, मरने वाले बोल रहे थे जय श्री राम की बोलियां. कृष्णचंद्र का आश्रम देखो, यहाँ कुठारी डोला था. उस समय का राम जय श्री राम ही बोला था. 90 का दौर याद कीजिए, जब एक आंदोलन शुरू हुआ था. कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की पुलिस ने बहुत गोलियां बरसाई थी, डंडे बरसाए थे. आज मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं. गुजरात फर्स्ट की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी है और अंदर हम आपको दिखाएंगे कि जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी, यही वो घर है. सबसे पहले आप देखिए, घर कहिए, मंदिर कहिए. साफ तौर से आज हम मौजूदा दौर में देखें तो इसे विजय राघव मंदिर कहा जाता है, भारती भवन भी कहा जाता है. और यहाँ पर माता जी जो उस दौर में थी, ओम भारती जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं. तो सबसे पहले आपको देखिए, पुराने दौर का दरवाजा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. ये पुराने दौर का दरवाजा है और जैसे हम अंदर एंटर करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो देखिए ये मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर का शिवलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. लेकिन ये सबसे अलग क्यों है? इस मंदिर का इतिहास क्या है? इतिहास हम अगर आपको बताएंगे तो आप भी वाकई में हैरान रह जाएंगे. 2 નવેમ્બર 1990નો એ દિવસ લાખોની સંખ્યામાં કાર સેવકો અયોધ્યામાં પહોંચી રહ્યા હતા. રામ ભક્તો અયોધ્યા પહોંચતા જ ઉત્તર પ્રદેશની મુલાયમસિંહ સરકારે કાર સેવકો પર ગોળીબાર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આપ અહીં જે તસવીરો જોઈ રહ્યા છો તે વિજય રાઘ મંદિરની છે કે જે હનુમાનગઢીમાં બાબરી મસ્જિદ પાસે જ આવેલું છે. જ્યારે ગોળીબાર થયો ત્યારે તેમાંથી બચી ગયેલા ઓમ ભારતીજીએ ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે તે દિવસની દર્દનાક કહાની વર્ણવી હતી. चाहती अनिमेष नैन, ये मेरे लिखे गीत हैं उसी समय. चाहती अनिमेष नैनों से तुम्हें साकार देखूं और तुम मुझे देखो न देखो, हे लला शतबार देखो. फिर जब गलियां चिल्लाने लगी, ये आश्रम जो है रक्तिम धार से बिल्कुल डूब गया. हम ही एक जो है उनको अधार्मिक लगे, मुलायम के नेचर के नहीं थे. हमने मुलायम को सपोर्ट नहीं किया था. हमारे शिष्यों ने भी नहीं. 80-90 हजार घर शिष्य हम जहाँ भी कथा करने गए तो हमने हमेशा विरोध किया मुलायम की नीतियों. तो ये सब बातें उसको पता थी, तभी तो इसको निशाने पे लिया और किसी ने जो है कुछ दरवाजे ही नहीं खोले. आज दिवसे कोठारी बंधु पण शहीद थया हता, पण तेओ राम लक्ष्मणनी जेम अमर रहेशे. મંદિરની આસપાસ 30 ઓક્ટોબરે જ બેરિકેડ લગાવી દીધા હતા. પોલીસની લાઠીઓ પણ રામ ભક્તોને મારતા મારતા તૂટી ગઈ હતી. देखिए, जो दर्द हमने सुना, मेरे आंखों में आंसू आ गए. माता जी जो बातें कह रही हैं उस दौर की, आप देखिए, एक डंडा लगा के, डंडे में कटीला तार लगा के, कील लगा के कार सेवकों को उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उनके ऊपर डंडे बरसाए थे. और वो डंडे नहीं थे, बहुत टूटे डंडे मिले थे. मारते मारते टूट गए. इतनी बेरहमी से मारा, बताइए. कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी. तो दशरथ दे नहीं रहे थे. बलिदान होने के लिए कोई माता पिता आज भी नहीं देता, लेकिन इन संतों ने अयोध्या के कोहराम मचा दिया. और संत अयोध्या की नहीं, सब जगह के संत उतर पड़े और हर मंच पे बात हुई तो तब समझाया किसने? वशिष्ठ ने समझाया. तब वशिष्ठ भूपति समझावा, तो वशिष्ठ की भूमिका में कौन था उस समय? अशोक सिंघल. बाद में योगी मोदी का भी नाम आया और उसके बाद विश्वामित्र बने मोदी जी. वो अपना उधर उधर धीरे धीरे चुपचाप, वशिष्ठ मुखरित नहीं थे लेकिन काम करते थे.
बासी फूल नहीं करते हैं, वृद्ध नहीं चाहिए, आप ना जाइए कार सेवक। बासी फूल नहीं करते हैं, तिलक नई उजियाली को, मैं भी युवा थी, उस नए श्लोक ने दिया है उत्तर सदा पुरानी गाली को। तो खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, नई किरण को नई लगन से उठ कर दिया जलाने दो। रोको मत तुम राम लखन, शरद राम जैसे तुम्हारे भी हो तो देते ही रहो। रोको मत तुम राम लखन को, साथ हमारे आने दो, शक्ति अवध में कर रही प्रतीक्षा, शक्तिमान बन जाने दो। तब वो कार सेवक का रहलाया ढांचा टूटा, शक्तिमान बन जाने दो। इनके कारण दशरथ, देखो वाल्मीकि, वेदमती का मरण हुआ, इनके कारण दशरथ देखो कौशल्या का हरण हुआ। ये लव जिहाद पहले भी था, इसको लव जिहाद खत्म करने वाले वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं और अब योगी और मोदी हैं। ये पहले भी था। इनके कारण दशरथ देखो, आप लोग देखिए, आप दशरथ जो कथा में श्रोता आते थे, इनके कारण दशरथ देखो मंदिर बदले 30,000 मीनारों में, इनके कारण कूद पड़ी थी पद्मिनियां अंगारों में। अब तो दशरथ आंखें खोल, राम रास्ते आ जाने दो, अब तो दशरथ जाग के बैठो, राम मंदिर बन जाने दो, राम मंदिर बन जाने दो। यज्ञ न करे, अगर नहीं भेजोगे तो यज्ञ न करे सुलग कर कोई, पुनः विवश चिनगारी, और रघुकुल की मर्यादा टूटी, तब अब कीर्ति तुम्हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। संघर्ष महाभीषण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। सब सौगंध भी दिलवाते थे, मंच से ही सौगंध दिला लेते थे। तो जब लाठी चार्ज वहां से हुआ तो इन लोगों ने गेट खोल दिया। कार सेवक, अब उधर लाठी चार्ज हो रहा था, ऊपर वाली पुलिस को पता था। अब जब भीड़ भगी तो ऊपर वाली पुलिस हटी नहीं, तो राजस्थान यहाँ टिका और हरियाणा वहाँ टिक गया उस वाले में। राजस्थान और भुज वाले भी उधर ही रुके, कुछ लोग मंदिर में रुके। गुजरात ज्यादातर मंदिर में ही था। मंदिर खोल दिया, उसमें रुक गए, हाँ अंदर गर्भगृह में, और यहाँ ताला डाल दिया। तो ताला डाल दिया, इसके अगल बगल भी कमरे थे, तो खिड़कियां उन लोगों ने तोड़ी, तो कार से कमरों में हो गए तो दिखे नहीं, ठाकुर जी ही दिखे। तोड़ दिया इसको भी, तो तोड़ करके देखा कुछ नहीं था। तो इसके बाद उन लोगों ने अक्ल लगाई, अंदर का दरवाजा बंद करके इसको खोल दिया, तो मंदिर लूट लिया। हाँ, इसमें कोई चीज पारखत, चांदी का छत्र मुकुट, सब सिक्के भी हैं, अभी पोटले जो सब उखाड़े हुए हैं, सब चांदी के सिक्के थे, सब ले गए। और ऊपर जब गए तब उन्होंने विभत्स किया, दरवाजा तोड़ा, कारसेवकों को खेदा, ऊपर से जा ही नहीं सकते थे, नीचे भाग भाग के लाए। और 150 लोग थे, जिसमें 125 बचे थे। 30 जय श्री राम कर उसी गली मारा सबको। इस मंदिर में 150 लोग छिपे थे, जिसमें 130 बचे थे और बाकी लोगों को मार दिया गया था। बच गए थे ना, ये सीढ़ी ऐसे बांध दिया था, उसमें लटक गए थे, और वहाँ से वहाँ तक बड़े बड़े कमरे बना करते थे, तो उसमें भरे थे और ताला बंद था, और खिड़की नहीं थी, और झांकी से दिखते नहीं थे, क्योंकि कार सेवक सब नीचे बैठ लेट गए थे, सांस खींच लिए थे, नहीं सुनाई पड़ा ना उनको। तो गोली चल रही थी तो सुनाई भी नहीं पड़ा होगा, तो इसको छोड़ दिया, नहीं तोड़ा ताला। और उन कमरों में भी ताला बंद था, वो नहीं तोड़ा, मंदिर खाली खोल दिया था। मंदिर ताला कैसे बंद होता, वो तो अंदर थे, मंदिर खोल दिए थे, तो ठाकुर जी को लूट के चले गए सब। अब उनकी समझ में आया नहीं, इधर से अगर तोड़ देते, लेकिन इधर देखिए बनाते कैसे, गुप्त उस समय के आर्किटेक्ट ऐसी थी, वो ताखा बना हुआ था, खिड़की नहीं थी, तो उन्हें पता नहीं लगा इसमें कारसे को। अगर उसको तोड़ देते तब तो बहुत भी बस होता, वहीं मारते। लेकिन ना वो ताखा तोड़े ना ये तोड़े, उन दोनों कमरों में बच गए, और उसमें ताला लगा। 3 ही ताले थे, मंदिर के ताले उधर जड़ दिए, एक यहाँ जड़ दिया, इसको खोल दिया, तो उनको नहीं तोड़ पाए, जाने ही नहीं। और इधर तो जहाँ अशोक सिंह रुके थे 30 को, उसको तोड़ दिया, वहाँ के कार सेवक यहाँ कार सेवक निकाल ले गए। और फिर बाहर जाके, अब वहाँ अगर सब लोग जैसे कार सेवक पहले भागे, दरवाजा टूटता था तैसे भागते थे, बैठे थोड़ी रहते, लेकिन लोगों ने गेट नहीं खोले, दरवाजे नहीं खोले,
ना सामने खुला, कहीं नहीं खुला। तो फिर उन लोगों ने तो वो महावीर ही तो हो गए, छातियां सामने कर दी। महेंद्र अरोड़ा की तो आवाज सुनी ऊपर से, वो कहना कितनी गोली है, मारो चलाओ। वो ये चीर के खड़े हो गए थे, तब नहीं मारा, लेकिन जब वो अंदर की ओर आने लगे मार दिया, तब वहीं गोली। राजस्थान के तो बहुत शहीद, कैप्टन भी शहीद हो गए, और सेठाराम को उसी चबूतरे पे कितनी गोलियां मुंह में, उसको तो मुंह में मार दिया। छज्जा उज्जा सब गोली लाठी में टूटी गया। ये सब ऐसे था, ये भी ये सब इस तरह से, ये प्लास्टर जो है टूट गया, लेकिन और ऐसे ही था। लेकिन अब देखिए नीचे से गोली मारा, कोई देख के नहीं मारना था, तब तो जीवित कारतूस मिले। ये सब ऐसे ही तो टूटा है, अंदर दरवाजे सब टूटे, देख लीजिए जाकर। अच्छा माता जी, उस दौर में कितने लोग बचे हैं? जो 125 लोग बच गए थे, जो इस कमरे में थे, बचे थे। देखिए ये वो जगह है, और माता जी जो उस वक्त क्या हुआ था, जो आज हम मंदिर को बनता देख रहे हैं, और बहुत ही आसानी से हमें लगता है कि हम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा, जिन्होंने वो लड़ाइयां लड़ी हैं, और जिन्होंने मुलायम सिंह यादव की सरकार में वो कटीले डंडे वाली लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द क्या है आज वो देखने को मिल रहा है। જ્યારે રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું આમંત્રણ ઓમ ભારતીજીને મળ્યું તો તેમની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા। माता जी, जब आपको पहली बार जब निमंत्रण पत्र जो आपको मिला है, हाथ में आया, तो उस वक्त कैसा लगा? आंखों में आंसू आ गए? हाँ, पहला निमंत्रण पत्र, बहुत जल्दी ही निमंत्रण पत्र हमारे यहाँ जल्दी आया है, फिर बाद में बटा, तो बहुत प्रसन्नता हुई और खुशी के आंसू आ गए कि ये दिन, जो विश्वास था हमारा, श्रद्धा बलवते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान जरूर होता है, लेकिन हमारे विश्वास की विजय हुई, क्योंकि 500 साल से कभी बैठे ही नहीं, लड़ते ही रहे, तो ये तो जानते थे कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है, तो हम जीत गए हैं। ये जो लड़ाई हमने 90 में देखी है, अब दोबारा ना दोहराई जाए, नहीं तो लोगों का आप पर विश्वास उठ जाएगा। तो आपके मंदिर का प्रश्न है ना, तो क्यों नहीं बनवाते हो? तो रामलला खुद ही खड़े हुए, और ऐसा फैसला आया कि फिर सुप्रीम कोर्ट तक हिला दिया। कपिल सिब्बल गया था, वहां भी कांग्रेस किस मुंह से आती है वोट? आप ले ले वोट, उसको क्यों बुलाया जाए? वर्ण शंकरों का खानदान है, वो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं। बाहर से आ करके सब जो है कांग्रेस और यहाँ के लोगों का माइंड वाश करके अपने मिला लिया, तुम्हें कुर्सी देंगे, तुम्हें कुर्सी देंगे। कौन हिंदू है उसमें? इंदिरा जी से हिंदू कौन रह गया बताइए? वो तो फिरोज खान की पत्नी थी। फिर सोनिया जी तो बिल्कुल है वहां से, इसीलिए तो जब उनका देखिए कुछ भी हो, लेकिन उसमें विरोध मुलायम सिंह ने भी किया था, इनको वोट दे देता तो हो जाती। ये छोड़ी नहीं है पद कि प्रधानमंत्री, इनको चुना ही नहीं। हम देखिए बहु तो विदेशी ले लेते हैं, लेकिन पीएम विदेशी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक पुनीत गद्दी है। वहाँ ये योगी बैठता है तो टिकता है, और जो अगर कोई आ गया भ्रष्टाचारी तो टिकता ही नहीं। घोटाला देवता के भाल का चंदन बदल जा डालो, ये सीता कह रही थी। क्योंकि आपने नहीं देखा, आप लोग बच्चे रहे, हमने देखा ऐसे मोटे मोटे जंगले हमारे यहाँ के टूट गए हैं, उस लोहे की राड, और उसके अंदर रामलला नीचे और ऊपर बाबरी वो बना था। हम बीएड में पढ़ाए थे ना राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक महत्व, तो हम सारी पारदर्शी पेंटर से बनवा के लाए थे। तब कैमरा नहीं होता था, कैमरा जाता भी नहीं, तो उसमें 14 कसौटी के खंभे थे, जिसमें 12 भगवान की मूर्ति थी, हनुमान जी थे। तो ये कहाँ से आ गए? मस्जिद अगर होता तो वही तो हमारी पहचान थे। उसने गाली दिया मीर बांकी ने, बाबर ने नहीं बनवाया। 1526 में 28 में मर गया तो कब बनवा लिया? मीर बांकी को सौंप दिया था, सब कुछ पूरा किया औरंगजेब ने। तो रोज बनवाते थे और रोज वो हनुमान जी ढहा देते थे। मंदिर की दीवार सुबह गिरी मिलती थी। फिर जो है बहुत पूजा पाठ संतों का जा करके किए, मीर बांकी की हम मरवा दिए जाए, उसके खानदान के लोग फिर बनवाए, औरंगजेब मरवा देता। तब जो है वहाँ एक फकीर रहते थे, मूसा नाम था एक का, एक और, तो उन लोगों ने आके प्रार्थना की। तो गुफा बाबा एक संत थे, कहे जाओ, लेकिन एक बात है कि निशान नहीं मिटाना, दूसरे यहाँ लिखवाओगे राम जन्मभूमि। तो लिखा था अल्लाह पाक का स्थान, जन्म स्थान। वो पत्थर अभी न, जब ये ढहा है तब निकल गया है। वहाँ हमने उसकी पारदर्शी बनवा के बीएड में लगाया था,
अल्लाह पाक का जन्म स्थान क्यों लिखाया? मोहम्मद पाक का, उनके तो अल्लाह वही है। राम जन्मभूमि लिखवाना पड़ा था मीर बाकी को, तब वो उसी पर तामीर कर दिया, कुछ नहीं बदला, खाली वही गुम्बद बदल दिया बस। लेकिन अंदर तो मंदिर था। अच्छा, परिक्रमा क्यों बनी थी? मस्जिद में कहाँ परिक्रमा होती है? सिंह पौर क्यों था? हमने तो बीएड में एक एक चीज उस समय की पढ़ाई थी। चंदन का वो चौखट क्यों था? कुआं क्यों था? वजू करने बाहर भी था, लेकिन वहाँ अंदर जैसे हमारे मंदिर में यहाँ है कुआं, और बाहर भी ऐसे क्यों था? सीता रसोई, चकिया बेलना कौन चलाता था वहाँ? ये हमारा भूगोल था। विक्रमादित्य सिंह ने शोधन करके, राजा उज्जैन के राजा ने इसको बनवाया था। तो हर उनकी बनवाई जितने मंदिर हैं सब में कसौटी के खंभे हैं। वो यहाँ 52 थे, लेकिन और सब निकलवा दिए, 14 तब भी बचे थे। तो वही गाली थे कि देखो हिंदुओं, हमारे शासकों ने ये किया तुम्हारे साथ। ओवैसी जो कहता है कि एक गंवा दी, उनके बाप की थी, वो भी हिंदू था खानदानी, उसके पूर्वज हिंदू ही थे। सब डीएनए टेस्ट करा लेना हिंदू हो तो, लेकिन लोभी हिंदू थे। वो धन के लिए मुस्लिम हो गए थे। उसके खानदान का है तो वो कुर्सी के लिए अभी लड़ता है, लेकिन लड़के थोड़ी ना पा जाएंगे। अब ऐसा है ना, 3 नहीं तो 30,000 लड़के लेंगे बार बार। अभी तो थोड़ी अंगड़ाई है, वृंदावन की आखिरी लड़ाई है। संतों की महानता जिसने नहीं समझा वो चला गया। मुलायम नहीं समझता था। इंदिरा जी ने संतों पे तो गोली चलवाई थी, हमारे चाचा भी उसमें गए थे। तो क्या हुआ? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहाना कुल को रोनिहारा। अब तक से नहीं मिलने वाला, अब वो समय चला गया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गद्दारों का राज बदल दो, ये नारा हम राम भक्तों ने दिया था। वो लोग उस आपस में यहाँ बोलते भी थे, तो सुनते थे, सत्संग भी सुनाते थे, तब ये बात कहते थे। क्योंकि जब तक पूरा राज नहीं बदलेगा तब तक जो है कल्याण नहीं होगा। अब केंद्र में कोई और रहता था, यूपी में कोई और रहता था, तो मामला बनता ही नहीं था। फिर जनता ने निर्णय लिया कि इन गद्दारों का राज बदल ही देना है। तब तो मोदी को लाए। जब मोदी को ले आए तो मोदी जी ने योगी को भेज दिया। तो जब मोदी योगी आ गए तो रामलला का मंदिर बनवा गए। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रामलला का मंदिर संतों से सजाएंगे, हम उनसे सजवाएंगे। जो राम को ले आए हैं ना, हम उनको लाएंगे, वो कभी नहीं जाएंगे। जो राम को लाए हैं वो कभी नहीं जाएंगे। जब तक जिएंगे तब तक वही राजा होंगे, या जिसको बना दो। होना भी चाहिए उनको, क्योंकि अब हम इसीलिए मोदी योगी का अभिनंदन करते हैं। 4 पंक्तियां। सतबंधन मोदी मेरा मन ये गाए, और तेरे अभिनंदन हित हमने तोरण द्वार सजाए। सतबंधन योगी, एक बेटा है एक भाई है, मेरा मन ये गाए, तेरे अभिनंदन हित योगी तोरण द्वार सजाए। जिस माटी के आप हैं नेता, हम भक्ता हैं उस माटी के, हम सब मिले लला के कारण। धन्यवाद अयोध्या नगरी की, तो आज नेह से मंदिर सजवाओ, मैं सरजू मैया को लाई। इस धारा में प्रचालित है परमहंस ये पाठ तुम्हारा, ऐसे प्रेम की धार बहाओ। आ जाए सरजू की धारा, आ जाए सरजू की धारा। इस धारा में प्रचालित है परमहंसों पाठ तुम्हारा। मैं सबकी हूँ, सब मेरे हैं, रिश्ता भैया टूट न जाए। सब डूबे राम भक्त की, अक्षत देखो छूट न जाए। घर घर अक्षत पहुँचा दो हर राम भक्त जब। और ये तो बरसों आएगा राम भक्त ना, अब अक्षत वाला इकट्ठे तो आ नहीं जाएगा। ऐसी योजना बनावे कि 20 वर्ष तक राम भक्त आते रहे और ठीक से दर्शन पाते रहे। तब तक तो हम सब लड़ाई जीत जाएंगे।